नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। और राजस्थान और पूरे प्रदेश में के साथ ही देश में मौसम की क्या हालात है अभी जो है बारिश की, आप सब देख रहे हैं कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। काफी बीच में जिस तरह का डिफरेंसेस आया है, ये पश्चिम राजस्थान का इलाका भी उससे अछूता नहीं है। पश्चिम राजस्थान की स्थिति क्या है उस पर बातचीत करेंगे। और राजस्थान में कब तक ये बारिश का जो दौर है, मानसून का जो दौर है, वो शुरू हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि किसानों की उम्मीदें हैं मानसून से, लेकिन अभी तक उस तरह की बारिश हुई नहीं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी हैं, वैज्ञानिक हैं, मौसम विभाग जयपुर में, से बातचीत करते हैं। सर, आपकी बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। एक ऐसा दौर जो बारिश का दौर है, सबसे ज्यादा जरूरत किसान को रहती है, और ये पूरा पश्चिम राजस्थान का इलाका भी इससे अछूता नहीं है। देश की हालत भी इस तरह से, तो ये जो पश्चिम राजस्थान पे बात कर लेते हैं, वहां भी सूखा सा नजर आ रहा है। कब तक बारिश हो जाएगी, स्थिति कब तक ये ऐसी रहेगी? देखिए, जैसा कि इस बार ऑलरेडी मौसम विभाग द्वारा जो प्रिलिमिनरी फोरकास्ट जारी की जाती है मानसून के मद्देनज़र, तो उसमें हमने मार्च अप्रैल में ही इंडिकेशन दिया था कि इस बार मानसून जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली नॉर्मल कंडीशन से कम रहेगा, वीक रहेगा। अराउंड 94% जो हमने स्टैटिस्टिक्स में दिया था, उसी के साथ साथ वही परिस्थितियां आप देखें तो शुरुआत से बनी हुई है। और ऑनसेट के बाद में ऑनसेट भी थोड़ा डिले हुआ है। जो नॉर्मली अपना 24 से 25 तारीख जून के आसपास ऑनसेट होता है राजस्थान में, वो इस बार डिले हुआ था। इसी के साथ साथ जो उसके बाद जो सिस्टम जो है वापस वीक हो गया था, और लगातार कुछ समय से आप देखें तो पश्चिमी राजस्थान तो अमूमन मैं कहूँ कि अधिकांश जगह शुष्क ही रहा है। वहीं पूर्वी राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो केवल कोटा संभाग के 1-2 जिले और भरतपुर संभाग के 1-2 जिलों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां जो है दर्ज की जा रही थी। आज अगर हम प्रेजेंट वो देखें तो वर्तमान में भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूरे राजस्थान में 118.1 mm एक्चुअल बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्यतः आज अगर हम देखें पिछले 30 सालों के एवरेज के अनुसार तो 149 mm बारिश होनी चाहिए थी। ये एवरेज बारिश है। तो ओवरऑल जो है -21% का डिफिशिट जो है वो राजस्थान एज अ होल में चल रहा है। और राजस्थान के अंदर चाहे पश्चिमी राजस्थान की बात करें या पूर्वी राजस्थान की, तो अधिकांश जिले जो हैं उनमें अगर अभी हम देखें तो एक्चुअल रेनफॉल से जो हुई है वो सामान्य रेनफॉल से कम ही है। मीन्स आप नेगेटिव स्टैटिस्टिक्स ही देखने को मिलेंगे। कुछ केवल मात्र 1 या 2 जिले हैं जो अभी वर्तमान में प्लस हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मानसून जो है पुनः अपने एक एक्टिव फेज को ले रहा है। आज दिनांक से ही 20 तारीख से ही जो है बारिश की गतिविधियां जो है वो पूर्वी राजस्थान में आपको तेज होती हुई दिखेगी, जिसमें अमूमन जो है हमारा भरतपुर संभाग है, जैसे कल करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये वाला जो बेल्ट है वहाँ आप देखेंगे आज सुबह से ही सिस्टम एक्टिव है। ये हमने 3-4 दिन से ही इसका इंडिकेशन भी दे रखा था। इसी के साथ साथ जो रेनफॉल है आज पश्चिमी राजस्थान में कुछ खासी बढ़ोतरी आज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कल आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान की भी जो उत्तरी जिले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ है, साउथ में आप देखें तो जालोर, पाली है, यहाँ पर जो सिस्टम है उसका एडवांसमेंट होगा। और जो मानसून का फेज है इसके साथ में एक पश्चिमी विक्षोभ भी है, तो दोनों के समायोजन से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और आने वाले 3 से 4 दिन जो है उसके अंदर जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। पूर्वी राजस्थान में तो अधिकांश जगहों पे बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ कुछ जगहों पर जो भरतपुर संभाग के हैं, जयपुर संभाग के और कोटा संभाग के जिलों में आने वाले 2 से 3 दिनों में आप हेवी रेनफॉल के साथ साथ 1-2 वेरी हेवी रेनफॉल के स्पेल भी देखने को मिलेंगे। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में 21 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, और 23 से 25 के दौरान वहां पर भी 1-2 स्थानों पर हेवी रेनफॉल जो है वो दर्ज की जाएगी। इसी के साथ साथ जो हवाएं हैं उसका भी हमने दिया है 30 से 40 kmph की हवा। जैसा आप कल का भी देखें तो जयपुर और दौसा में अमूमन 30 से 33 kmph की विंड चल रही है, और हल्का थंडर भी जो है इस दौरान देखने को मिलेगा। देखिए, इसके कारण क्या रहे कि किस तरह से ये जो मानसून अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि मानसून सत्र में अगर बारिश नहीं होगी तो आने वाली भी जो है समय में भी किसानों के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, और ये इसका कारण क्या रहा? देखिए, मानसून में अमूमन एक्टिव और ब्रेक फेज, मतलब जिसमें बारिश होती है और वो फेज जिसमें बीच में एक ब्रेक आता है जब हमें नॉर्मल कंडीशन जैसा लगता है, मानसून जैसा नहीं लगता, तो ये इसकी आम प्रवृत्ति है। लेकिन इस वर्ष जैसा कि फोरकास्ट भी किया गया था कि 2 मेजर सिस्टम होते हैं, क्योंकि मानसून एक ग्लोबल सर्कुलेशन है। जैसे हम बाकी जो कन्वेक्टिव सिस्टम होते हैं जिसमें मान लीजिए स्ट्रॉन्ग थंडर के कारण आपका रेनफॉल क्लाउड बनता है और बहुत छोटे से एरिया में बारिश होती है। आसान शब्दों में बात करूं तो एक ही एरिया के अंदर एक एरिया हमें दृष्टिगोचर होता है कि सूखा है और
बगल में बारिश हो रही है, तो ये जो फीचर होते हैं ये मानसून के नहीं होते हैं। लेकिन अभी इस प्रकार का जो दौर चल रहा है, इसके अंदर एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम बोलते हैं आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, और दूसरा होता है एल नीनो फेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो इस बार हम देखेंगे तो आईओडी जो है वो भी हमारे लिए अगर पॉजिटिव फेज में होता है तो अच्छी रेनफॉल को सपोर्ट करता है, तो वो भी अभी न्यूट्रल फेज में चल रहा है, उसका भी कोई हमारे पॉजिटिव सपोर्ट नहीं है। इसी के साथ जो प्रेडिक्टेड था इस बार एल नीनो की कंडीशंस हैं, तो ये दोनों के साथ साथ कोई भी एक्टिव सिस्टम जो है अभी भी हमारे पास मौजूद नहीं था, जिसके कारण जो है बारिश की गतिविधियां पूर्ण रूप से थमी हुई थी। अच्छा, पूरे पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूरे इलाके की बात करें तो ये कब तक जो है मानसून पूरी तरह सक्रिय नजर आएगा कि पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी, इस बार इस तरह कर रही है क्योंकि कई जो है नदी नाले या जो है बांध वो पूरी तरह से भरे भी नहीं है, उनके पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी जो फोरकास्ट पीरियड है वो हमने ओवरऑल जो जुलाई का दिया है उसमें तो हमने अंकित किया भी है कि पूरे राजस्थान में जो एवरेज रेनफॉल है उससे एवरेज रेनफॉल से कम ही प्रेडिक्टेड है। दूसरी बात ये कि अभी जो एक्टिव फेज है ये अगले 5 से 7 दिन रहेगा। 5 से 7 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि जो फसलें भी हैं उनको हमने अभी तक तो हमने यही सुझाव दिया था कि अगर किसी के पास इरिगेशन की व्यवस्था है तो वो इरिगेशन यथासंभव दें, क्योंकि इरिगेशन की ज़रूरत रहेगी। लेकिन आने वाले 3 से 4 दिन आप इरिगेशन की जगह आप रेनफॉल आपको मिल जाएगा। तो अगर पश्चिमी राजस्थान में आज रिक्वायरमेंट है तो इरिगेशन जरूर करें, हल्का इरिगेशन करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश जो है आपको देखने को मिलेगी, तो इससे कहीं ना कहीं फसलों को फायदा होगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र है उसमें इस सिस्टम से भी कोई खासी जो कहते हैं ना बारिश की गतिविधि जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो वहां पर छुटपुट बारिश का दौर ही देखने को मिलेगा। तो अगर वहां पर किसानों को अगर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रॉपर इरिगेशन देवें। कुछ ये भी है कि किसानों के लिए, क्योंकि किसान आपको सुनेंगे भी और वो क्योंकि उनको भी ये जब पता रहना चाहिए कि मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि आसपास भी रहते हैं, आने वाले वक्त के लिए वो प्रिपेयर भी रहेंगे इस चीज़ के लिए। तो कैसे आप उसको उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये इलाके जो खासतौर पर वहाँ पर बारिश हो सकती है और खासतौर सूखा रह सकता है? जी, अभी अगर 3-4 दिनों का, क्योंकि हमारा जो मीडियम रेंज फोरकास्ट पीरियड होता है वो अराउंड 7 डेज का होता है, जिसमें हाई एक्यूरेसी से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो अगर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं उनमें तो सभी जगह पर हल्के से मध्यम के साथ साथ जो मैंने आपको अंकित किए है कि भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और कोटा संभाग, यहाँ पर 1-2 स्थानों पर भारी भी मिलेगी। तो एक फसल के हिसाब से जो है रेनफॉल मिल जाएगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो हेवी रेनफॉल के ज़्यादा दौर देखने को नहीं मिलेंगे, तो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश ही जो है वहाँ पर ज़्यादा अपेक्षित की जा रही है। देखिए, हमारे साथ थे वैज्ञानिक हेमंत शर्मा जी, खास बातचीत की, उन्होंने तमाम चीज़ें रखी कि अल नीनो का प्रभाव किस तरह से रहा है और उसी के लिए ये बीच में जो है बारिश का दौर नहीं रहा, लेकिन आने वाले वक्त में पूर्वी राजस्थान में तो कहीं ना कहीं बारिश का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, मानसून सक्रिय रहेगा और जो है फसल के लिए पर्याप्त पानी गिर सकता है। लेकिन जो पश्चिम राजस्थान का इलाका है उसमें खासतौर पर चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी उस तरह की बारिश हुई नहीं। आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि बारिश उस तरह से ना हो, तो इसके लिए वहाँ पर तैयारियां रहनी जो है रखनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिम राजस्थान का इलाका शुष्क रहा है अभी तक, और आने वाले दिनों में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है मौसम विज्ञान के तहत। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भी किसानों के लिए पूरे राजस्थान में तो एक सौगात जो है मानसून की मिल सकती है, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वहाँ पर थोड़ा अभी भी मौसम विज्ञान के अनुसार जो है बारिश का दौर उस तरह से नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मानसून किस तरह से सक्रिय होता है और किस तरह से वहाँ पर राजस्थान में जो सामान्य से के आसपास जो बारिश होती है इन दिनों में उतनी अभी तक हुई नहीं है। आने वाले दिनों में ये मानसून के लिए बारिश का दौर होगा तो किस तरह से होगा वो देखने वाली बात होगी। हम आगे भी बात करेंगे जब ये 6-7 दिन का सक्रियता जो मानसून की पूरी हो जाएगी उसके बाद कि किस तरह का दौर मानसून को रहने वाला है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ।